हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स तो चर्चा करते ही हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज और दो मुख्य परीक्षा के आंसर्स भी यहाँ पे हम देखते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। आज की जो साथ ही अगर हम देखें, इस पीडीएफ को आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल में जाएं और घटना सूत्र आप चेक करें, तो आपको चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश में अलग-अलग पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं, आज का जो पहला प्रश्न है, किस बारे में है? आज का पहला प्रश्न बात कर रहा है मुक्त व्यापार समझौते के बारे में। मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूके के बीच चल रहा है। आज कई महीनों से अगर देखें करंट अफेयर्स में आ रहा है। तो मुक्त व्यापार समझौता, आपको पता है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से व्यापार में ट्रेड बैरियर खत्म हो जाते हैं, बहुत कम बैरियर हो जाते हैं। उस बारे में यहाँ पे यूके की बात चल रही है। अब यूके और यूरोपियन यूनियन अलग अलग हो गए हैं, इस वजह से यूरोपियन यूनियन के साथ अलग ट्रेड वार्ता हमारी चलती है एफटीए की, और यूके के साथ अलग चल रही है। कंप्लीट किसके साथ है? हमारी जापान के साथ एफटीए हमने साइन कर रखा है। इसके अलावा हमने आसियान के साथ हमने साइन कर रखा है। ठीक है। किससे बात चल रही है? हमारी कनाडा के साथ चल रही है हमारी बात। इसके अलावा यूके के साथ चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही है। इन सब के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता यहाँ पे चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने साइन कर रखा है। यहाँ पे जो प्रश्न है बात कर रहा है कि इस इसमें यूके में कार्यरत भारतीय श्रमिकों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा छूट का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरे स्टेटमेंट से यह समझौता व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता प्रदान करता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है कि यह जलवायु संबंधी सहयोग को अपनी रूपरेखा से बाहर रखता है। अब देखें, ये गलत है। यहाँ पे देखिए, क्लाइमेट संबंधी जो चैलेंजेस को भी यहाँ पे अपने अंदर रखता है। खासतौर पे यूरोपियन यूनियन की जब बात आती है तो ट्रेड में और इस सब चीज़ों में क्लाइमेटिक जो चैलेंजेज हैं, जो क्लाइमेटिक जो डायमेंशन उसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला और दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बात करेगा भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 300 मिलियन से अधिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड जारी किए गए हैं। क्या स्टेटमेंट ये सही है? बिल्कुल सही यहाँ पे कि 300 मिलियन से ज़्यादा हेल्थ कार्ड जारी किए गए। आयुष्मान भारत योजना आपको पता है 2015 के आसपास से शुरू किया गया था। बस बेसिक पर्पज ये था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करना। पूरे विश्व में इतनी बड़ी अगर आप देखें, स्वास्थ्य संबंधी पहल तो नहीं शुरू की गई थी कहीं भी। लेकिन ये जो बात है यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, इसमें यहाँ पे डिजिटल हेल्थ कार्ड उसी के अंतर्गत यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं। दूसरा, ई संजीवनी मंच के माध्यम से 100 मिलियन से अधिक परामर्श संभव हुए हैं। ठीक है, ये आप बात कर। तीसरा, डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण में रियल टाइम टीकाकरण ट्रैकिंग शामिल है। तो सभी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत की कूटनीतिक पहल 2023-25 में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल में एशिया और अफ्रीका के 6 देशों का दौरा शामिल है। इसमें कांगो भी है, मलेशिया भी है। तो 6 देश यहाँ पे शामिल है, जाहिर सी बात है। भारत 2024 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रथम स्थान पर था। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देखें, भारत प्रथम स्थान पर नहीं, भारत 13वें स्थान पर, 13th रैंक था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा एलिमिनेट कर दो, आप ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, तो आंसर कौन सा है? 1 एंड 3 है। कांगो में भी भारत यहाँ पे भेज रहा है। तो ये बात एकदम यहाँ पे सही है। कांगो की लोकेशन अगर आप देखें, ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे जो कांगो कंट्री जो इक्वेटर में अगर आपको मिलेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न चौथा बात करता है, योजना आधारित कार्यकर्ता आशा आंगनवाड़ी कर्मी औपचारिक रोजगार से लाभों से वंचित हैं। औपचारिक लाभ वही होता है जिसमें अगर आप देखें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, पेंशन स्कीम्स होती हैं, पीएफ होते हैं। ये सारी स्कीम यहाँ पे नहीं मिलती है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे 24 घंटे की तरह इनकी ड्यूटी होती है, लगातार ही काम करते हैं। फिर भी यहाँ पे औपचारिकरण की यहाँ पे बात हो रही है कि इनको यहाँ पे नहीं मिलता। स्टेटमेंट तो सही है। कारण क्या है? एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को माना जाता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा माना जाता तो इन्हें औपचारिक लाभ जरूर मिलता, तो इन्हें केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रश्न था, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि 6 लाख से ज्यादा आशा कार्यकर्ताएं भारत में काम करती हैं, 10 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम करती हैं। और जो भारत में अब देखें, लोकल स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पहल उसको बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। लास्ट एमसीक्यू बात करें, भारत की रणनीति समुदाय में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अमेरिका विश्वसनीयता पर संदेह जताया है। जाहिर सी बात है, ऐसा प्रीलिम्स भी स्टेटमेंट तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप जाकर ये बात सही है, अमेरिका कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का लगातार समर्थन किया। क्या ये सही है? देखिए, ये तो बात सही है और कारण भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों व्याख्या नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर आप देखें, अमेरिका का दोहरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई देता है जहाँ पे वो सपोर्ट करता है, कांग्रेस उसकी सपोर्ट करती है, लेकिन दूसरे सरकारी स्तर पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी यहाँ पे दिखाई देता है। चाहे आप किसी भी कंटेक्स्ट में देखें, अमेरिका का खुलकर वो विरोध नहीं करता, ना खुलकर इलेक्शन जो उठाया जाता है उसका समर्थन करता। इस वजह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया था। मेंस का टॉपिक है, लेकिन ठीक है, हमने यहाँ पे इसको देख लिया।
अगला आर्टिकल बात करेगा भारत में डिजिटल स्वास्थ्य पहलों में कार्यान्वयन में कौन सी चुनौतियां हैं, अवसरों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना। अगर आप बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत के स्वास्थ्य सेवा मॉडल में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। डिजिटल स्वास्थ्य जो पहल है उसमें आप देखें डिजिटल जो डाटा रिकॉर्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, गोपनीयता, ये सारी सुनिश्चित करना, ये सब बात यहाँ पे डिजिटल स्वास्थ्य पहल में होती है। और आयुष्मान भारत डिजिटल जो पहल है उसके बारे में उसी के हमने देखा था। मुख्य भाग में आप बताएं कि कौन कौन सी पहल है, अगर आप देखें उनमें चुनौतियां क्या क्या है। अगर हम पहल के बारे में देखें, पहल के बारे में कौन कौन सी आप पहल देखें, पहल के बारे में देखें आभा आईडी कार्ड है। 30 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य आईडी कार्ड जारी किए गए हैं। ई संजीवनी पोर्टल जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे 100 मिलियन से अधिक टेली कंसल्टेशन सुविधाएं प्रदान की गई हैं मरीजों को। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड किया, यूआईएच यहाँ पे प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य की सेवा के लिए खुला नेटवर्क है। चुनौतियां यहाँ पे दिखाई देती है, देखिए चुनौती सबसे बड़ी क्या, डिजिटल विभाजन। भारत में अभी पता है आपको कि इंटरनेट की सुविधा हर जगह नहीं उपलब्ध हो पाई, इससे क्या होता है डिजिटल डिवाइड यहाँ पे देखने को मिलता है। अर्बन और रूरल सेक्टर में भी डिवाइड यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर डाटा सिक्योरिटी, डाटा थेफ्ट की समस्या समझ में आती है। यूआईडीआई का डाटा जिस तरह से लीक हुआ, तो यहाँ पे चैलेंज रहता है कहीं हेल्थ रिलेटेड डाटा भी ना लीक हो जाए। फिर इंटीग्रेशन में समस्या है। निष्कर्ष देखें कि हालांकि देखिए यहाँ पे क्रांतिकारी बदलाव आए हैं डिजिटल स्वास्थ्य पर से, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। खासतौर पे असमानता स्तर पर देखिए तो इनको यहाँ पे दूर किए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न बात कर रहा है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सिपेक का भारत और व्यापक दक्षिण एशियाई रणनीतिक महत्व का मूल्यांकन करें। तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा मैप में इसको दिखा भी दें कि जो चीन पाक गलियारा है, अगर आप देखें तो ये यहाँ से गुजरता है और ये पाकिस्तान को ग्वादर को कनेक्ट करता है, ग्वादर पोर्ट को यहाँ पे कनेक्ट करता है। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। थोड़ा सा आप यहाँ पे बताएं कि सीपेक ऐसा कॉरिडोर है जो चाइना को क्या करता है, हिंद अरब सागर में डायरेक्ट एक्सेस प्रदान करता है, और उस संबंध में यहाँ पे सीपेक कॉरिडोर की महत्वता यहाँ पे बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे बताएं ये जिनजियांग प्रांत को तो जोड़ रहा है, ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे बता ही देंगे। अब अगर हम बात करें चैलेंजेस इसके मुख्य मुख्य भाग में आप बताएं कि भू राजनीतिक चिंता है। पहली बात ये कि भारत जब इसे अपना भारत का ये रीजन बिलोंग करता है, इंडिया बिलोंग करता है ये रीजन, तो फिर पाकिस्तान जो चाइना है उसको यहाँ से सीपैक कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो सामरिक सुरक्षा है उसको यहाँ पे चुनौती दे रहा है। दूसरा, क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलता अगर आप देखें, चीन पर आर्थिक निर्भरता पाकिस्तान की वृद्धि हो रही है। इससे क्या हो रहा है ना कि जो बैलेंस बिगड़ रहा है यहाँ पे एशिया में, खास तौर पे जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ने थी, चाहे श्रीलंका का हो चाहे पाकिस्तान का हो, ये यहाँ पे देखने को मिल रही है इस बात। भारत की रणनीति प्रक्रिया यहाँ पे देखें, भारत ने क्या किया, चाबहार पोर्ट बनाया। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे ईरान है, ईरान की लोकेशन करते तो भारत ने यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाया जिसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए। साथ ही भारत जो प्रोडक्ट बना उसमें ईरान को कनेक्ट कर, ईरान से अफगानिस्तान को, और इससे चाइना को घेरने के लिए मंगोलिया को, रसिया को, और इस तरह से यहाँ पे देखें आप भारत की पॉलिसी चल रही है। अगर आप देखें चाइना की जो रणनीति उसमें भारत घेरने की तो है ही, लेकिन भारत भी यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट चला रहा है जिसमें आप देखें चाबहार पोर्ट कनेक्ट कर रहा है, फिर चाबहार से मध्य एशिया को, यूरोप को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे रूस को कनेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे जापान को कनेक्ट कर रहा है। तो भारत भी एक तरह से चाइना को घेरने की एक रणनीति काउंटर में बना रहा है। फिर सिपेक का भू राजनीतिक यहाँ पे निष्कर्ष बताएंगे, भारत में रणनीतिक क्षेत्र में चीन पाकिस्तान गठजोड़ बहुत समस्या यहाँ पे उत्पन्न करता है, और इसको यहाँ पे काउंटर करने की आवश्यकता है, और जैसे क्वाड या अन्य पहल के माध्यम से भारत यहाँ पे कर भी रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखें हैं। आज के फिलहाल आर्टिकल में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।